नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 37वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी क्या जिद्दी थे बहुत। उनके बारे में तरह तरह की चर्चा होती है और अलग अलग धारणाएं बनाई गई हैं और आजकल तो एक दुष्प्रचार भी उनके खिलाफ चल रहा है। तो कई लोग मानते हैं कि गांधी जिद्दी थे और कई लोग मानते हैं कि गांधी जो है वो समझौतावादी थे, कहीं भी कभी भी समझौता कर लेते थे। आज हम बात करेंगे कि एक बार एक मजिस्ट्रेट ने जब उनको पगड़ी उतारने के लिए कहा दक्षिण अफ्रीका में, तो उन्होंने पगड़ी उतारने से इनकार कर दिया और उसके वो कोर्ट से बाहर चले गए। फिर वो लड़ाई लड़ ली उन्होंने। उसके बाद वो अखबारों में उन्होंने अपना आलेख लिखा, पक्ष लिखा और पूरे दक्षिण अफ्रीका में वो चर्चित हो गए पगड़ी के कारण। और फिर कुछ दिनों के बाद एक दूसरे न्यायालय में अब जो है न्यायाधीश ने जब पगड़ी उतारने को कहा तो गांधी जी ने पगड़ी उतार दी। क्यों उतार दी? एक जगह पगड़ी नहीं उतारने का विरोध किया, लड़ गए, और एक जगह वो उतार देते हैं। तो ये जो गांधी ने एक तरह से समझौता किया या ये जो लचीलापन है, इससे बहुत सारे भारतीय नाराज भी हो गए। भारतीयों का वहां जो हिंदुस्तानी थे, उनका कहना था कि आपको पगड़ी नहीं उतारनी चाहिए, दोबारा भी नहीं उतारनी चाहिए, जैसे पहली बार नहीं उतारा। तो गांधी जी ने क्या तर्क दिया? क्यों गांधी जी ने पहली बार तो वो लड़ गए, लेकिन दूसरी बार पगड़ी उन्होंने उतार दी? क्या ऐसी बात हुई? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि गांधी जी वो जो फ्रेंचाइज बिल था, मताधिकार भारतीयों का जो था वहां पर, उसको खत्म करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की धारा सभा में बहस चल रही थी। उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी गई। गांधी जी वहां रुक गए और वहां पर उन्होंने पहली बार एक ऐसा काम किया जो अलग अलग धर्म के लोग थे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, अलग अलग भाषा प्रांत के लोग थे, सबको उन्होंने हिंदुस्तानी भावना के तहत सबको एकजुट किया। ये पहली बार हुआ कि एक देश की राष्ट्रीय भावना के तहत, कौम की भावना के तहत जो है वो कौमी सवाल पर उन्होंने सारे हिंदुस्तानियों को एकजुट कर दिया, संगठित कर दिया। 10,000 से ज्यादा प्रार्थना पत्र भेजे गए थे औपनिवेशिक मंत्री को, लेकिन ये लड़ाई लंबी थी, रुक गए वो गांधी जी। और उसके बाद उसी में ये तय हुआ था कि वो जो गांधी जी का जो खर्च है, वो इस फीस के रूप में नहीं लेंगे। ये क्योंकि ये तो सार्वजनिक काम है। गांधी जी तैयार नहीं हुए कि सार्वजनिक काम के लिए हम पैसा नहीं लेंगे। हाँ, तब इसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया कि वो वकालत करें और वकालत से अपना वो जो खर्च है वो निकालेंगे और ये इस काम के लिए कोई फीस नहीं लेंगे। तो अब जो है वहां के कोर्ट में अब वकील के तौर पर अपना नाम रजिस्टर कराना था। तो इसकी एक प्रक्रिया थी। हर जगह एक प्रक्रिया होती है, आज भी होती है। तो प्रक्रिया ये थी कि इनको अपना प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र इनको देना था और साथ में दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना था सदाचरण का, कि ये अच्छे, इनका आचार व्यवहार अच्छा है। तो गांधी जी ने सोचा कि वहां पर एक भी काले और वो दूसरे रंग के नहीं, सिर्फ गोरे ही वहां पर वकील थे। तो गांधी जी ने सोचा, वो तो जानते थे कि फिर यहाँ पर विरोध होगा, तो गांधी जी ने सोचा कि जो सदाचार का प्रमाण पत्र देना है, तो वो हम क्यों नहीं गोरे लोगों से के जरिए हम लिखवा के दें। तो सेठ अब्दुल्ला के परिचित गोरे व्यापारी, उनसे बात की गई और दो गोरे व्यापारियों ने लिख के दे दिया कि ये इनको हम जानते हैं और ये इनका आचार व्यवहार अच्छा है। और उसके बाद में इसको भेजा जाना है, वो किसी वकील के जरिए भेजा जाना है, तो अटॉर्नी जनरल के जरिए। और वो एस्कम्ब थे, मिस्टर एस्कम्ब, वो भी सेठ अब्दुल्ला के परिचित। उनसे गांधी जी जाके मिले और वो सहर्ष तैयार हो गए और इनका आवेदन पत्र भेज दिया गया वकील के तौर पर रजिस्टर करने के लिए। इसका जैसे ही ये गया आवेदन पत्र, वहां विरोध शुरू हो गया। वहां जो वकीलों की सभा थी, वकीलों का संगठन था, उसने विरोध कर दिया कि नहीं, ये इनका कैसे, इनको प्रवेश कैसे दिया जाए। मूल भावना तो थी कि ये काले हैं, लेकिन उसमें आधार बनाया गया ये कि आवेदन पत्र में जो इनके बैरिस्ट्री की जो डिग्री है, उसकी मूल प्रति नहीं है, इसीलिए इनका विरोध होना चाहिए। और उन लोगों ने इस विरोध का नेतृत्व करने के लिए एक गोरे वकील को चुना
और उसके बाद में वो एक नोटिस आ गया गांधी जी के पास कि आप जवाब दीजिए। तो गांधी जी जाके फिर मिले, तो वो जो जिसको नेतृत्व चुना था वकीलों ने, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि आपने ये दो गोरों के जरिए आपने दो अंग्रेजों के जरिए आपने प्रमाण पत्र दिया है कि हम सदाचारी हैं, तो इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि आपको ये गोरे कहाँ से जानते हैं, ये आपको तो आपके तो परिचित है नहीं। तो आप जो है यो यहाँ जो भारतीय हैं, तो हिंदुस्तानी हैं, उनसे लिखवा के ले आइए आप। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे तो सेठ अब्दुल्ला भी यहीं आके जाने हैं। सेठ अब्दुल्ला से भी मैं पहले परिचित नहीं था। वो भी जब मैं दक्षिण अफ्रीका आया हूँ, उसके बाद ही उनसे परिचय परिचय हुआ है। तो तब भी वो मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि ठीक है, आपसे यहाँ परिचय हुआ, लेकिन आपके पिता तो दीवान थे, आपके पिता को वो जानते होंगे, तो आप उन्हीं से लिखवा के ले आइए। गांधी जी को ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, वो तर्क भी इसमें कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इस पर अड़ना उचित नहीं समझा। कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम लिखवा देते हैं। तो फिर वो सेठ अब्दुल्ला और एक और ने, दो लोगों ने लिख के दे दिया सदाचार का प्रमाण पत्र। वो आवेदन फिर चला गया। अब वो उसको स्वीकार करने में फिर जो है वकीलों की सभा ने इनकार कर दिया। तो मामला अब न्यायाधीश के पास चला गया। तो मुख्य न्यायाधीश ने लेकिन इज्जत रख ली। गांधी जी लिखते हैं कि न्यायालय का चिन्ह जो है वो तराजू है, और तराजू को एक अंधी महिला पकड़े हुए है, और प्रतीक ये है, कहना ये है कि वो बिना चेहरा पहचाने हुए न्याय करेगी, वो महिला, या वो तराजू जो है वो न्याय करेगा। लेकिन वकीलों ने चेहरा देख के न्याय करना शुरू किया। इसके बाद भी वहां के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने लेकिन वो तराजू का जो वो न्यायालय का जो चिन्ह था उसकी उसका मान रख लिया। उन्होंने ये जो वकीलों का तर्क था कि इनके पास प्रमाण पत्र इन्होंने सौंपा नहीं है, इसको मुख्य न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। कहा कि ये कोई आधार नहीं बनता है। अगर इन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री नहीं ली है, जो इसमें ये आवेदन पत्र में इन्होंने लिखा है, अगर ये डिग्री इनके पास नहीं है, तो इन पर अदालत मुकदमा चला सकता है और इनको सजा हो सकती है। इसलिए लेकिन आज इनको रोकना ये ठीक नहीं है, ये गलत है, और खारिज कर दिया वकील सभा के विरोध को, और वो शामिल हो गए। जैसे ही उनको स्वीकृति मिल गई कि अब ये यहाँ वकालत कर सकते हैं, तो चीफ जस्टिस ने वहां पर कहा कि गांधी जी को कहा कि अब आप ये पगड़ी उतार दीजिए, और ये कहा कि अब चूंकि आप यहाँ के अंग हो गए हैं इस न्यायालय के, आप जो है वो अब वकील हैं, तो वकीलों का जो ड्रेस है वो ड्रेस आपको भी पहनना चाहिए, ये पगड़ी आप उतार दीजिए। गांधी जी ने इसमें देर नहीं की। गांधी जी ने ये सोचा कि भाई, अब न्यायालय में जब हम मुझे काम करना है और लड़ाई, मुझे लंबी लड़ाई लड़नी है, तो यहाँ अगर हम पगड़ी के सवाल पर अड़ेंगे तो वो लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। जो असल में लड़ाई लड़ने के लिए ये वकालत करने की जरूरत आ पड़ी है, वो है मताधिकार की रक्षा। हिंदुस्तानियों के मताधिकार की रक्षा की जो लड़ाई है, वो लड़ाई फंस जाएगी। और यहाँ का एक जो यहाँ की जो मर्यादा है, चीफ जस्टिस अब कह रहे हैं और अब मैं इसका अंग बन गया हूं, मैं भी अब इस न्यायालय का अंग पार्ट बन गया हूं, तो ये नियम तो मुझ पर भी लागू होता है। तो उन्होंने पगड़ी उतार दी। अब पगड़ी जो उन्होंने उतारी, तो सेठ अब्दुल्ला को ये बहुत खराब लगा। सेठ अब्दुल्ला, आपको याद होगा, हम पिछली कड़ी में बात कर चुके हैं कि पगड़ी के कारण ही गांधी जी पूरे दक्षिण अफ्रीका में चर्चित हो गए थे। और वो मजिस्ट्रेट के यहाँ गए हुए थे इनके केस के सिलसिले में, और मजिस्ट्रेट ने कहा था पगड़ी उतारने के लिए। गांधी जी ने इनकार कर दिया था, और उसके बाद वो कोर्ट से बाहर आ गए थे। और फिर पगड़ी क्यों हमारा जरूरी है, और पगड़ी की रक्षा में उन्होंने अखबारों में लेख लिखा, और वो अखबार पूरे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को चर्चित कर दिया अखबारों के जरिए, उन आलेखों ने। और पगड़ी वाले गांधी ये चर्चित हो गए थे। तो उस समय सेठ अब्दुल्ला को बहुत अच्छा लगा था कि आप न्यायालय से लड़ गए और लेकिन पगड़ी नहीं उतारी। आज लेकिन जब उन्होंने पगड़ी उतार दी, तो सेठ अब्दुल्ला को बहुत खराब लगा कि ये तो निर्बलता है, ये इनकी कमजोरी है, यहां भी इनको लड़ना चाहिए था। तो गांधी जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, जैसा देश
वैसा भेष, इस मुहावरे का अर्थ बताने की कोशिश की। फिर ये कि बड़ी लड़ाई लड़नी है तो बड़ी लड़ाई लड़ने में ये अगर हम इस पर अड़ते तो ये बाधा बन जाती, और फिर चूंकि मैं वहां का पार्ट बन गया हूं तो वहां मेरी भी मर्यादा है। तो इन सारे चीजों को समझाने की कोशिश की कि ये समझौता करने जो मैंने किया, ये समझौता गलत नहीं है। तो उनका जो नाराजगी, तीखी नाराजगी थी, उसको कुछ तो गांधी जी ने कम किया, लेकिन वो खुद गांधी जी लिखते हैं कि मैं पूरी तरह उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। लोगों का विरोध रह गया, लोगों को लगा कि मैं निर्बल हूं, भीतर से मैं कमजोर हूं। और यहां पर गांधी जी लिखते हैं कि ये समझौता वृत्ति, कहीं लड़ना और कहीं समझौता कर लेना, लड़ाई छेड़ के फिर बीच में समझौता भी कर लेंगे एक ही मुद्दे पर, तो ये जो वृत्ति है, ये जो उनका जो तरीका है, गांधी जी के काम करने का तरीका, तो वो लिखते हैं कि आगे सत्याग्रह में मुझे कई बार इसके कारण मित्रों का विरोध झेलना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने आंदोलन की घोषणा कर दी, लेकिन बीच में हिंसा होने लगी स्वतंत्रता आंदोलन में, हमने देखा। उसके बाद गांधी जी आंदोलन को रोक देते हैं कि नहीं, अब आंदोलन नहीं होगा। कोई बड़ी हिंसा की घटना हुई, रोक देते हैं को, तो कोई आंदोलन शुरू करते हैं, फिर कहीं वो झुक जाते हैं। तो वो जो झुकना जिसको कहते हैं, गांधी जी उसको कहते हैं कि ये समझौता वृत्ति है। तो समझौता भी कहीं कहां पर समझौता करना है, कहां पर लड़ना है, ये उस जगह की, उस लड़ाई की, वहां की मर्यादा, वहां की स्थिति, तो जैसा देश वैसा भेष, वो कह रहे हैं। तो ये परिस्थिति के अनुसार लड़ाई का तरीका, लड़ाई का नारा, लड़ाई की उसकी तीव्रता, संघर्ष की तीव्रता, ये सब चीज तय होती है। तो ये एक, और जहां पर कहीं लचीला होने की बात हो, झुकने की बात हो, जिसको झुकना कहते हैं, गांधी जी झुकना इसको नहीं कहते हैं, वो एक समझौता कहते हैं इसको, कि आप वहां पर स्थिति से आपको समझौता करना पड़ा कि अब वकालत करनी है आपको, दक्षिण अफ्रीका में रुकना है, तो आपको तो, और आप कोर्ट के पार्ट हो गए तो वो फिर तो वहां का ड्रेस कोड का पालन करना ही है। तो इसके कारण गांधी जी को बहुत परेशानी आगे होती रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी जी जिद्दी नहीं थे। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिद्दी है गांधी, वो यहां साबित होता है कि जिद्दी नहीं है। और गांधी जी समझौतावादी थे, ये भी कहना गलत है। असल में उनका है कि वो कहाँ की मर्यादा क्या है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी समझौता कर लेंगे, कोई किसी को भ्रष्ट कहा आज और कल उसको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसा नहीं है। तो समझौता वृत्ति का मतलब ये है कि कहां पर लड़ना है, कहां नहीं लड़ना है, उसके लिए भी एक मर्यादा है। एक वो ऐसा ही नहीं है, वो उसमें अवसरवाद नहीं है, समझौते में अवसरवादिता नहीं है, बल्कि लड़ाई को आगे बढ़ाने का वो एक तरीका है उनका। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।